वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम चार्ल्स पेरॉल्ट की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट डीड्स, यानी एक ऐसा शख्स जो कि बातूनी है लेकिन काम के मामले में वो बिल्कुल निकम्मा है। ये पोइम टोटल 16 लाइंस पर कंसिस्टेड है। पोइट कहता है अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड्स, एक ऐसा शख्स जो कि बातूनी है, बहुत ज़्यादा बातें करता है लेकिन काम के मामले में वो बिल्कुल निकम्मा है। इज़ लाइक अ गार्डन, वो एक बाग की मानिंद है, फुल ऑफ वीड्स, जिसमें जड़ी बूटियाँ उगी हों। एंड व्हेन द वीड्स बिगिन टू ग्रो, और जब ये जड़ी बूटियाँ बढ़ने लगें, इट इज़ लाइक अ गार्डन, तो ये एक ऐसे बाग की मानिंद हो जाता है, फुल ऑफ स्नो, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हो। एंड व्हेन द स्नो बिगिनस टू फॉल, और जब बर्फ़बारी शुरू होने लगे, इट इज़ लाइक अ बर्ड अपॉन द वॉल, तो ये एक ऐसे परिंदे की मानिंद हो जाता है जो कि दीवार पर बैठा हो। एंड व्हेन द बर्ड अवे डज फ्लाई, और जब वो परिंदा दूर उड़ने लगे, इट्स लाइक एन ईगल इन द स्काई, तो वो एक आसमान में उड़ते हुए अकाब की मानिंद होता है। एंड व्हेन द स्काई बिगिनस टू रोर, और जब आसमान पर बादल गरजने लगें, इट्स लाइक अ लायन एट द डोर, तो वो दरवाज़े पर खड़े एक शेर की मानिंद होता है। एंड व्हेन द डोर बिगिनस टू क्रैक, और जब वो दरवाज़ा टूटने लगे, इट्स लाइक अ स्टिक अक्रॉस योर बैक, तो ये एक ऐसी छड़ी की मानिंद होता है जो कि आपकी पुश्त पर हो। एंड व्हेन योर बैक बिगिनस टू स्मार्ट, और जब आपकी पुश्त दुबली पतली होने लगे, इट्स लाइक अ पेन नाइफ इन योर हार्ट, तो ये आपके दिल में एक खंजर की मानिंद हो जाता है, यानी एक ऐसा खंजर जो कि आपके दिल में खोंपा जा रहा हो। एंड व्हेन योर हार्ट बिगिनस टू ब्लीड, और जब आपका दिल ज़ख्मी हो जाए और इसमें से खून बहना शुरू हो जाए, यू आर डेड, तो आप मर गए हैं। एंड डेड, और मुर्दा हैं। एंड डेड इन डीड, और बिलाशुबा आप मर चुके हैं। इस पोइम का टेक्स्ट पढ़ने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं राइम स्कीम। पोइम की राइम स्कीम है AABB, यानी फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के साथ राइम्ड है, थर्ड लाइन फोर्थ के साथ राइम्ड है। इस तरह से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता है, जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है डीड्स, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है वीड्स, डीड्स वीड्स। उसके बाद थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है ग्रो, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्नो, ग्रो स्नो। इसी तरह से फॉल, वॉल, फ्लाई, स्काई, रोर, डोर, क्रैक, बैक, स्मार्ट, हार्ट, ब्लीड, इंडीड। नेक्स्ट है सिमिली। इस पोइम की फर्स्ट 2 लाइंस में पोइट ने सिमिली यूज़ की है। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी सिफ़ात की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुआवजा करना। जैसा कि फ़र्स्ट 2 लाइंस में पोइट एक बातूनी शख्स को एक ऐसे बाग के साथ कंपेयर कर रहा है जिसमें महज जड़ी बूटियाँ उगी हों। नेक्स्ट है एंजायमेंट। एंजायमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत ना हो, तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। इसके ब्रेक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजायमेंट कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड्स, एक ऐसा शख्स जो कि बातूनी है और काम के मामले में वो बिल्कुल निकम्मा है। वो कैसा है, वो लाइन नंबर 2 में बयान किया गया है, इज़ लाइक अ गार्डन फुल ऑफ वीड्स। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग यानी हमारी सुनने की हिस्स को अपील करते हों। जैसा कि लाइन नंबर 9 में रोर का वर्ड यूज़ किया गया है। इस पोइम की लाइन नंबर 16 में यू आर डेड एंड डेड के वर्ड्स को रिपीट किया गया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में व्हेन, वीड्स, ये दोनों वर्ड्स W लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में व्हेन, बिगिन,
इन दोनों वर्ड्स में एन लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। इसके अलावा पोइट ने कुछ इमेजेस भी यूज़ किए हैं जैसा कि गार्डन, वीड्स, स्नो, बर्ड, वॉल, ईगल, स्काई, लाइन, डोर, स्टिक, पेन नाइफ, हार्ट। उसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें एक नकम्मे शख्स का बयान किया गया है कि वो एक मुर्दा शख्स ही तसव्वुर होगा। यहाँ पर ये पोइम ख़त्म हुई। इस पोइम में जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र किया गया है, इन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।